जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं स्टडी आईक्यू प्रशांत धवन सर की। काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। आप भी जब सभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आज जो बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी मालदीव वाला किस्सा सुना है। म्यूजियम अंकल ने क्या क्या करा है हिंदुस्तान के साथ में। जो थोड़े बहुत लोग थे जो कि हेलीकॉप्टर वगैरह सब काम संभालते थे, वहाँ पे उनको वापस भेजने के इंडिया आउट के नारे लगाए गए। उसके बाद में पानी मंगाया गया चाइना से। लेकिन जब खाने की बात आई तो इंडिया ही याद आया है। चलिए वीडियो देखते हैं मालदीव के ऊपर जो है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मालदीव्स ने इंडिया से हेल्प मांगी है और बेसिक चीजें, बेसिक कमोडिटी आइटम्स ये कह रहे हैं कि प्लीज इंडिया आप हमको एक्सपोर्ट कर दीजिए, इवन दो इंडिया ने एक एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है। यहां पे आप देख पाएंगे इंडिया ने रिसेंटली अलाउ किया है लिमिटेड एक्सपोर्ट ऑफ राइस, व्हीट, शुगर, ऑनियन और वेरियस और आइटम्स, कंस्ट्रक्शन आइटम्स, बेसिकली ऐसी आइटम्स जिससे एक कंट्री आप बिल्ड करते हैं। आपको ऑब्वियसली सीमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन आइटम्स आपको चाहिए होंगी और साथ ही साथ अपनी जनता का पेट भरने के लिए आपको गेहूं, चावल, चीनी, ऑनियन जैसी वेरियस और कमोडिटीज चाहिए। इंडिया ये सब भेजेगा मालदीव्स को। और आप एक बात नोट करना, जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ना इस टॉपिक से रिलेटेड, वहां पे एक बात लिखी हुई है, डिस्पाइट टेंशंस मालदीव्स जो कर रहा है आज के समय, ये आप सबको पता है। मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियोस बना चुका हूं। चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करना, ये कहना कि इंडियन सोल्जर्स जल्द से जल्द मालदीव छोड़ के जाएं, टर्की से ड्रोन्स परचेज करना, कई चीजें जो आज के समय मालदीव्स कर रहा है। इसके बावजूद मैं यहां पर कहूंगा भारत ने एक बड़ा दिल दिखाया है। कई देश है, मैं आपको बता दूं, इंडिया की जगह कोई और कंट्री होता तो शायद ये बिल्कुल ना करता। चाइना से डेफिनेटली इन्होंने हेल्प मांगी होगी, बट दुनिया में कई देश हैं वो लोग बिल्कुल फूड का एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे। उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रखी है कि चावल, गेहूं, उसके अलावा ऑनियन, ऐसी चीजें तो हमको इंपोर्ट करनी। क्योंकि भाई सबको पता है खाने की कमी है इस दुनिया में। इस टाइम तो खाने की कमी है। भारत ने भी अपने जो एक्सपोर्टर पे बैन लगा रखा है, लेकिन मालदीव के लिए हमारा दिल पिघल जाता है। भाई पड़ोसी कंट्री है, 5 लाख से थोड़ी बहुत ज़्यादा आबादी है, कम आबादी है। उनकी जनता को भी फूड चाहिए होता है। बाकी और भी सारे आइटम हैं जो भारत भेजता है, जो उनके भी चीज़ के लिए नीड होती है, जिस चीज़ की, वो सारी चीज़ें ही भारत भेजता है। ऐसे ही संबंध सुधारे जाते हैं भाई। शायद हो जाए कि जो म्यूजिक अंकल है उनका दिमाग फिर जाए, सही हो जाए। लेकिन हम म्यूजिक और जो मालदीवी गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मालदीव के जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, वो सफ़र ना करें, इसलिए वो फूड जो भी आइटम चाहिए उनको सब भेज रहे हैं। हमारे देश में इसका एक्सपोर्ट तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, मगर मालदीव्स के लिए स्पेशली इंडिया ने लिखित रूप में दुनिया को बताया है कि हम पहले भी एक्सपोर्ट बैन के बावजूद मालदीव्स की हेल्प करते रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। और इस सब के बीच में सबसे फनी बात यह है कि जनवरी 2014 में मालदीव्स और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। मैं डिफेंस एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड फूड सिक्योरिटी एनहेंसमेंट एग्रीमेंट। उस वक्त मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ो ने यह कहा था कि मालदीव्स की सरकार सिर्फ एक कंट्री पे, ऑब्वियसली यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं इंडिया की, इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ एक कंट्री पे जो डिपेंडेंस है मालदीव्स की खाने के लिए, जैसे चावल, शुगर, फ्लावर, ये डिपेंडेंस ये खत्म करेंगे। ना चाइना से देखो प्रॉब्लम यहाँ पर इनको यही आ रही है। पहली बात तो जो भी कमोडिटीज हैं बहुत महंगी आएगी, और उसके अलावा चाइना ये सब कमोडिटीज एक्सपोर्ट करना भी नहीं चाहता। और याद रखिएगा मालदीव्स एक ग्रुप है एटोल्स का, यहाँ पर कोई खास एग्रीकल्चर होता नहीं है। मालदीव्स की जो छोटी आबादी है 5-6 लाख की, उसको भी सस्टेन करने लायक यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता। मालदीव्स हैवीली डिपेंडेंट है फूड आइटम्स के लिए फ्रॉम अदर कंट्रीज। मगर ये जो सारी अनाउंसमेंट्स थी, ये जो सारी ईगो थी कि बस इंडिया से दूर हो जाना है, चाइना पर हम फोकस करेंगे, अंत में सब धरी की धरी रह गई। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडिया की काउंसलेट है इन मालदीव्स, इनकी नोटिफिकेशन है, ये यहाँ पर कह रहे हैं अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स की सरकार की रिक्वेस्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द ईयर 2024-25। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए इंडिया ने अलाउ कर दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम बहुत सारी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जिसकी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे टू मालदीव्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे लिखा है पिछले साल भी इंडिया ने चावल,
चीनी, उसके अलावा ऑनियंस मालदीव्स को एक्सपोर्ट किया था इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड वाइड बैन। दुनिया के बाकी कंट्रीज को, सिवाय कुछ कंट्रीज को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट है, वहां पे हमने स्पेशल उनके लिए एक आप कह लीजिए एक्सेप्शन निकाला था, मगर ओवरऑल दुनिया भर को इंडिया ने ये चीज एक्सपोर्ट नहीं करी थी। सिंस इंडिया ह्यूमन सेंट्रिक है और हमारी फॉरेन पॉलिसी इस बेसिस पर बनी है नेबरहुड फर्स्ट, इसलिए इंडिया ने ये सब चीजें एक्सपोर्ट करी थी मालदीव्स को और फ्यूचर में भी करेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सब है इंपॉर्टेंट कमोडिटीज। अंडे, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में इंडिया अंडे एक्सपोर्ट करेगा मालदीव्स को। और मैं आपको ये बता दूं, अंडों के जो दाम है दुनिया भर में, चाहे यूएसए हो, यूरोप हो, दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एग एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, और आप कह लीजिए रिलेटिवली एक इजी फूड है। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो आलू, फिर अनियंस, चावल, व्हीट फ्लावर, शुगर, दाल, फिर स्टोन एग्रीगेट और रिवर सैंड, ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन में काफी यूज होती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक मालदीव्स। और याद रखिएगा, मालदीव्स में अगर कंस्ट्रक्शन ना हो, इनके यहाँ रिवर सैंड की कमी आ जाए, तो इनका टूरिज्म भी बहुत ही बुरी तरीके से सफर करेगा। जो इनका आप कह लीजिए मेन सोर्स है रेवेन्यू का, इसमें हैवी डैमेज आएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग ये बात रेस करें कि हम लोग ये उदारता क्यों दिखाते हैं, हम ये इतना बड़ा दिल क्यों दिखा रहे हैं, क्या चाइना हमारी जगह होता, क्या ये करता चाइना जो फिलीपींस के साथ कर रहा है, क्या हम लोग ऐसे नहीं करते? देखो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, नंबर 1, नहीं, हम चाइना नहीं है। नंबर 2, मोहम्मद मुइज़ू पूरे मालदीव्स का प्रेसिडेंट हो सकता है, मगर पूरे मालदीव्स की सोच सिर्फ मुइज़ू कंट्रोल नहीं करता। आप अगर इस ट्वीट के नीचे मालदीव्स के लोगों की कमेंट्स पढ़ोगे ना, तो मालदीव्स के लोग खुल के कह रहे हैं कि भारत के लोगों और सरकार को धन्यवाद, थैंक्स इंडिया, रियली अप्रिशिएटेड, डियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ मालदीवियंस, थैंक यू वेरी मच, वी ट्रूली अप्रिशिएट दिस डिसीजन, वी शुड ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। और ये बात याद रखने वाली है कि मालदीव्स में अभी के लिए चाहे सिचुएशन हो, जो सरकार हो, ये इंडिया के अगेंस्ट है, मगर जो लोग हैं ना वहाँ पे, उधर हमारी इक्विटी बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ के जो लोग हैं उनको यकीन होना चाहिए कि इंडिया हमेशा मालदीव्स का भला ही चाहेगा। हमारे मन में कभी ये नहीं है कि मालदीव्स कुछ हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए या फिर हमें कोई मिलिट्री बेस बनाना है वहाँ पर। वी सिंपली वांट गुड रिलेशंस विद मालदीव्स एंड इट्स पीपल। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानकर मैं जेन्युइनली यहाँ पे आपका ओपिनियन पूछना चाहूँगा, क्या आपके हिसाब से इंडिया ने ठीक किया है या फिर नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सिंस लाखों लोग वीडियो देखेंगे, हज़ारों लोग कमेंट करेंगे, मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या सोचते हैं। ये जो बेसिक कमोडिटी आइटम्स हैं, इनका एक्सपोर्ट मालदीव्स में बड़ा करवाया था, ये फ्री में नहीं है, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये मैं क्लियर कर दूं अच्छे से, कोई ये अज्यूम ना कर ले कि ये हम सब फ्री में दे रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर ऐड करूंगा कि एक ऐसे टाइम में जब कोई देश एक्सपोर्ट करने को भी तैयार ना हो, ऐसे टाइम में एक्सपोर्ट करना भी ना एक बहुत ही बड़ा आप कह लीजिए उदारता दिखाने वाला मूव है। सो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इंडिया ने यहाँ पर ठीक किया नहीं किया। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक तो चलिए वीडियो खत्म हो गई है। देखिए, यही बात हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जो भारत की जो सरकार है या जो भारत के लोग हैं वो आपस में मेल जोल बढ़ाने वाले हैं। हमारी जितनी भी नेबर कंट्रियाँ अगर कुछ गलती भी कर देते तो हम उसको इग्नोर कर देते, चलो ठीक है, उसके बाद हम मदद करते हैं। जैसे मालदीव की मदद कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पानी वाला मसला, आपने देखा होगा जो तिब्बत का पानी था उसको लेकर चाइना ने मालदीव को दिया, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई थी। और फूड आइटम की बात आई तो चाइना के पास तो वैसे ही कुछ खाने के लिए नहीं है, वो क्या एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन डील हुई थी, लेकिन नहीं करा। इंडिया कर रहा है। इंडिया को पता है कि जो मुइज़ू सरकार है या कोई भी सरकार है ज़िंदगी भर के लिए कहीं नहीं होती है, लेकिन जो उसके लोग होते हैं उसके दिल में जो लोगों के लिए, जिस देश के लिए प्यार होता है, तो एक वहाँ पे सॉफ्ट पावर डेवलप होती है। वहाँ पर उन लोगों के लिए, उस देश के लिए एक अलग से निगाह होती है कि इस तरह से देखा जाता है मदद करने वाला। जब मुइज़ू ने सारे कदम उठाए थे उस समय जो मालदीव के लोग थे वो काफ़ी कुछ मुइज़ू को ही बोल लेते। उसके बाद जो उनके जो कुछ बना था उसमें भी इलेक्शन में भी एक में हारे थे। ये सारी बातें हैं। तो भारत हर किसी की मदद करता है, भारत सपोर्ट करने की कोशिश करता है, भारत उस देश को दबोचने की कोशिश नहीं करता जिस प्रकार से चाइना करता है। ये बात भी लोगों को काफ़ी हद तक पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बातें होती हैं सारी। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।